सच कहता हूँ मैं भी। दोस्तों पूरे निधि वन में आपको इस तरह का ही भक्तिमय माहौल आपको आए तेरी याद जो आई। यही वो ऐतिहासिक वृक्ष है दोस्तों जिसकी शाखाओं को और साथ ही बताऊं कि वृंदावन में जो है वो पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो दोस्तों हम वृंदावन से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले नंदगांव, फिर हम जाएंगे बरसाने। कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे अपनी बाल अवस्था के 9 वर्ष व्यतीत किए थे। ये माँ यशोदा की रसोई। सच कहता हूँ मैं भी। दोस्तों सामने चोटी पे नजर आ रहा है राधा रानी जी का मंदिर। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचली ब्रदर में। सभी को राधे राधे। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि हम हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से वृंदावन पहुंच चुके थे शाम को, और शाम को ही हमने प्रेम मंदिर भी विजिट किया और रात्रि विश्राम भी वृंदावन में ही किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो दोस्तों ये है गोपाल भवन। यहीं पे हमने रात्रि ठहराव किया था, जो कि अभी जो है नया ही शुरू हुआ है। तो चलिए मैं इसका अंदर से भी आपको टूर करवाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे दोस्तों ये सुंदर सा हॉल बनाया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर रूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अभी नया ही शुरू हुआ है, तो अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है। दोस्तों रूम के शुल्क की बात करूँ तो हम 3 व्यक्तियों के लिए हमने एक रूम लिया था जिसका चार्ज 1200 रुपये हमने पे किया है। और लोकेशन की बात करूं तो प्रेम मंदिर के ठीक सामने वाली गली में ही ये भवन जो है वो स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से रूम का व्यू है। तो दोस्तों वृंदावन यात्रा की करते हैं शुरुआत इस्कॉन टेम्पल वृंदावन से। खुलने व बंद होने की समय सारणी दर्शाई गई है। दोस्तों इस्कॉन टेम्पल जो है वो प्रेम मंदिर से 100-150 मीटर की दूरी पे ही है। यहाँ तक आप पैदल भी प्रेम मंदिर से आ सकते हैं। मंदिर की सुंदरता देखकर हम मंत्र मुग्ध हो गए। तो चलिए दोस्तों अंदर दर्शन करते हैं। Practicing our offering, the chanting that we are doing, we get happy when another session gets minimum 16 rounds. Minimum 16 rounds. But what is the quality of so this page will protect you. Your bank balance might not be protected, your position might not be protected. राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रजधूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं भी। सच कहता हूँ मैं भी। तकदीर बद दोस्तों यहाँ पे ऊपर भी एक म्यूजियम है। चलिए उसके दर्शन भी कर लेते हैं, लेकिन पहले मंदिर का एक व्यू। दोस्तों इस म्यूजियम में ये कलाकृतियाँ अपने आप में कुछ कहती हैं। इंसान के जीवन चक्र को दर्शा रही हैं। कैसे उसने जन्म लिया, फिर बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था आ गई, अंत में कंकाल। यही जीवन है दोस्तों। दोस्तों मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद हमारी धर्म पत्नी जी कर रही हैं शॉपिंग और हम बाप बेटी हो रहे हैं बोर। तो हमने सोचा चलिए मंदिर के प्रांगण में ही कैंटीन है तो वहाँ नाश्ता किया जाए। तो दोस्तों इसके बाद हम गए बांके बिहारी मंदिर, लेकिन वहाँ पे बंदर इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि मैं शूट ही नहीं कर पाया और हम सीधे पहुँच गए निधि वन। तो दोस्तों ये है निधि वन का मुख्य प्रवेश द्वार। तो चलिए चलते हैं अंदर।
तो दोस्तों ये है निधिवन के अंदर का दृश्य। जैसा कि आप जानते ही यहाँ रात्रि में रुकना जो है वो निषेध है। दोस्तों बांके बिहारी का मैं शूट नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हो इनके कारण ही ऐसा हुआ है। दोस्तों पूरे निधिवन में आपको इस तरह का ही भक्तिमय माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो निधिवन में ही यहाँ पे कुछ लोग जो है नीचे की तरफ देख रहे थे, तो मैंने भी अपनी बारी का इंतज़ार किया। तो अंदर ये एक कुआं है, इसका भी शायद कोई इतिहास रहा होगा। दोस्तों निधिवन के अंदर कुछ इस तरह से वृक्ष हैं। ये किस चीज़ के वृक्ष हैं, यदि किसी दर्शक को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूरे निधिवन में इसी तरह का भक्ति में माहौल आपको देखने को मिलेगा। मंदिर के अंदर लाइव भजन कार्यक्रम चल रहा है, तो आप भी आनंद लें। तो दोस्तों निधिवन के बाद हम पहुंचे शाहजी टेम्पल देखने के लिए। टेढ़े खंभों वाला मंदिर भी इसको कहा जाता है। श्याम ना आए तेरी याद जो आई है, देर लगाई, अभी तो आजा मोरे सांवरा, रोए राधा बेचारी। के अंदर तो भगवान मना करते कि जमुना नदी के अंदर नंगे करके स्नान नहीं करते हैं। स्त्रियां लोग नहीं मान तो कपड़े लेके उसी पेड़ पे चढ़ गए भगवान। स्त्रियां लोग बोलती है प्रभु हमारे कपड़े वापस दो, भगवान बोलते हैं यमुना मैया हम लोग देखा तो तालाब हो नदी हो उसमें नंगे करके स्नान नहीं करते। ये केसी घाट है, ये दिखाई दे रहा है केसी घाट। यहाँ पर केसी दान राक्षस को मारता भगवान ने घोड़ा का रूप लेकर इसका वध किया था, इसलिए नाम पड़ेगा केसी घाट। इधर से आसमान बन। दोस्तों एक काली नाग का मंदिर है, इसके ठीक बगल में पुराना नंद भवन। ये है चीर घाट, जो नाव हैं हमारे केवट जिसका जिक्र कर रहे थे, जो बता रहे थे, वो इसी जगह के बारे में बता रहे थे, जो कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुरा लिया करते थे। यही वो ऐतिहासिक वृक्ष है दोस्तों, जिसकी शाखाओं को बड़े प्यार से संभाल के सहेज के रखा गया है। दोस्तों यमुना नदी कभी यहाँ से बहा करती थी, जो सीढ़ियाँ बनी हैं यही घाट हुआ करते थे, लेकिन जैसा कि बताते हैं जैसे जैसे पाप पड़ता गया वैसे वैसे यमुना नदी जो है इस तट से दूर होती गई। अब वो दूसरी तरफ जाके यमुना नदी है। दोस्तों ये है केसी घाट। यहाँ पे आपको बहुत ही पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी। और साथ ही बताऊं कि वृंदावन में जो है वो पैराग्लाइडिंग भी होती है, जो हमारे हिमाचल में होती है वो नहीं है। ये इंजन इसमें लगा होता है छोटा सा, वो वाली पैराग्लाइडिंग है, जो कि यमुना के दूसरी तरफ जाकर आप इसका आनंद ले सकते हैं। एक नज़ारा आपको फिर से दिखा दूं कोसी घाट का, कि ये देखो कितनी प्यारी बिल्डिंग जो है वो लग रही है। अपने समय में इसकी क्या शान और शौकत रही होगी। दोस्तों गोपीश्वर मंदिर जाते समय रास्ते में देखा हमें ये प्रेम महाविद्यालय, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, गोपीश्वर नाथ टेम्पल जो है उसके दर्शन किए बिना आपकी वृंदावन यात्रा सफल नहीं होती है। दोस्तों गोपीश्वर नाथ मंदिर के साथ ही ये बताया गया है कि राधा की सखी का मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर है। तो अब वृंदावन में इस समय दोपहर का समय हो गया है और सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। तो हम चलते हैं अब अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों हम वृंदावन से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले नंदगांव, फिर हम जाएंगे बरसाने
और उसके बाद आखिर में हम जाएंगे गोवर्धन पर्वत। तो वीडियो में साथ बने रहिए और कहिए राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों हम अभी रुके हैं गाड़ी को खाना खिलाने, मेरा मतलब है पेट्रोल पिलाने। और अभी हम हमीरपुर के बाद फर्स्ट टाइम इसे रिफिल करा रहे हैं। जंप हो गया, मतलब हम सही हैं। हम तो सही हैं। तो दोस्तों नंदगांव पहुंच चुके हैं। ये पहाड़ी के ऊपर पार्किंग स्थित है। तो दोस्तों नंद भवन का कुछ इस तरह से दृश्य है और अभी कपाट खुले नहीं हैं। 4 बजे का समय है खुलने का, अभी कुछ वक्त बाकी है। तब तक मंदिर के आसपास के दृश्य जो है वो हम देखते हैं। दोस्तों नंद भवन काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पे नंदगांव के सुंदर से दृश्य दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे अपनी बाल अवस्था के 9 वर्ष व्यतीत किए थे। और दोस्तों यहाँ मैं नंदगांव के जो लोग हैं उनके घरों में झांकने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन नंद भवन के कपाट खुलने तक समय तो व्यतीत करना ही है। दोस्तों इसको देखो कैसे एक टक निगाहें लगाए हुए बैठी है। शायद यहाँ से मेरे को लगता है चूहे वगैरह निकलते होंगे, उनका शिकार करने की ताक में है। ये माँ यशोदा की रसोई। बताते हैं कि मंदिर का प्रसाद अब भी इसी रसोई में बनता है। दोस्तों नंद भवन का अंदर का दृश्य, कपाट खुलने वाले हैं, उससे पहले हम ये रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन कपाट जब खुलने वाले होंगे तो कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अंदर नंद बाबा का पूरा परिवार ये विराजमान है। तो दर्शन करने के लिए आपको स्वयं यहाँ आना पड़ेगा। कान्हा जी का गांव देख के हम अब निकल पड़े हैं बरसाना के लिए। हल्की हल्की बारिश के साथ स्वागत हुआ है बरसाना में। तो सबसे पहले करते हैं ठहरने की व्यवस्था और फिर चलते हैं दर्शन करने। तो दोस्तों सबसे पहले आए हैं हम कीर्ति मंदिर के दर्शन करने, तत्पश्चात हम जाएंगे राधा रानी जी के मंदिर। हल्की हल्की बारिश तो लगातार हो ही रही है, लेकिन बारिश के कारण दोस्तों मंदिर का सौंदर्य और निखर कर आ रहा है। दोस्तों कीर्ति मंदिर को देखकर आपको प्रेम मंदिर की याद जरूर आ रही होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसके पीछे क्या राज है वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले दर्शन करके आता हूँ। तो दोस्तों दर्शन तो कर लिए। सामने आप कृपालु जी महाराज की तस्वीर देख रहे हैं। दोस्तों जिस राज की बात मैं कर रहा था वो यही राज है कि कृपालु जी महाराज ने ही प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया और इस कीर्ति मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है। इसलिए इन दोनों मंदिरों की वास्तुकला एक जैसी है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं भी, सच कहता हूँ मैं भी। दोस्तों सामने चोटी पे नजर आ रहा है राधा रानी जी का मंदिर, वहीं जा रहे हैं अभी हम। तो दोस्तों यहाँ लगता है मेरे को काफ़ी भीड़ होने वाली है। ये मंदिर के लिए सीढ़ीदार रास्ता है, इसको चढ़ के आप पहुँचेंगे इस मंदिर के पास। यहाँ पे रोप वे भी है, लेकिन हम सीढ़ी वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। तो दोस्तों नंद भवन की तरह राधा रानी मंदिर भी काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ से पूरे बरसाना का दृश्य दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ कीर्ति मंदिर भी दिखाई दे रहा है।
दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि भीड़ काफी होने वाली है, तो सच में यहाँ पे काफी भीड़ है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं आपको दर्शन करवाने की जरूर कोशिश करूंगा, चाहे दूर से ही सही। तो दोस्तों मोहतरमा हमारी चली गई हैं आगे दर्शन करने के लिए, और हम यहाँ प्रांगण में देख रहे हैं दृश्य बरसाना के, और बाप बेटी प्लान कर रहे हैं कि कैसे दर्शन करें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को समाप्त करने का समय आ गया है। यदि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जाने से पहले राधा रानी जी के दर्शन आपको जरूर करवाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों करिए राधा रानी जी के दर्शन। दर्शन होने की खुशी में बिटिया का नृत्य।